हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 हमने लास्ट वीडियो में कर ली है। आज हम 2.2 शुरू करेंगे। इसका पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 0 रखिए। एक बार x का मान कितना रखना है, 0, फिर -1 रखिए, फिर कितना रखना है, प्लस का 2 रखना है। ठीक है, पहले बहुपद दे रखा है, दिया हुआ बहुपद पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ बहुपद आपको क्या दे रखा है, पहले बहुपद लिखेंगे। क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x का मान कितना रखना है बेटा, x बराबर 0 रखने पर x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 5 जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख दो, 0। 4x है तो 0, पावर 2 लग रही है, पावर 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम घात को सॉल्व करेंगे। किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, घात। उसके बाद अगर गुणा हो रही है तो गुणा करना है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम जमा घटा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले घात। देखो यहाँ पे तो घात ही नहीं है, यहाँ तो सीधे क्या है, बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा होती है। 5 को 0 से गुणा करा, 0, माइनस 4 का 4, क्योंकि यहाँ पे घात लग रही है, 0 की घात कुछ भी हो 0, प्लस 3। 4 को 0 से गुणा करा, कितना आएगा, 0 प्लस 3। 0 में कुछ भी करो, आंसर कितना आया इसका, 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, अगर हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं तो दूसरे पार्ट में क्या कहता है, x बराबर कितना रखना था, -1 रखने पर। x का मान कितना रखना है, -1। आपको दे क्या रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की जगह क्या रख दो, -1। बेटा जब x का मान रख रहे हो तो ब्रैकेट में जरूर रखना। ठीक है, कोष्ठक जरूर लगाने हैं, अगर नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, घात सॉल्व होगी। यहाँ तो घात नहीं है तो ये दोनों गुणा हो गए, 5 एकम 5 माइनस के, -4 का -4, यहाँ पे घात सॉल्व होगी, -1 का वर्ग। माइनस की पावर अगर आपका सम संख्या है, मतलब अगर पावर जो घात है वो 2 से भाग हो रही है तो माइनस की जगह प्लस आ जाता है, और अगर 2 से भाग ना हो तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस, और 1 की घात कुछ भी हो, आंसर कितना आता है, 1 प्लस 3। ठीक है, -5। अब ये दोनों बेटा बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा है, गुणा का निशान है, गुणा करो, माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4 प्लस 3, -5 -4 कितने हो गए, -9। अगर एक जैसे साइन है तो प्लस होती है, जिसके ज़्यादा उसका साइन, और अलग अलग साइन है तो फिर माइनस होगी, ज़्यादा जिसके उसका साइन। प्लस 3 का प्लस 3, यहाँ देखो 9 माइनस के 3 प्लस के, अलग अलग साइन है तो क्या हो गई, -9 में से 3 गए 6, ज़्यादा कौन है, 9, तो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट। आपको थर्ड पार्ट अपने आप करना है, और ये जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, x बराबर कितना रखो, 2 रखने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करके मुझे दिखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, ये जितने भी बहुपद दे रखे हैं ना, सब में p0, मतलब यहाँ पे देखो py था, पोलिनोमियल ऑफ y। p होता है पोलिनोमियल, y मतलब जो हमारा पोलिनोमियल है या बहुपद है उसमें जो चर पद है वो कौन है, y है। उस y की जगह एक बार कितना रखना है, 0, एक बार कितना रखना है, 1, एक बार कितना रखना है, 2। सब में एक बार y की वैल्यू 0 रखो, फिर 1 2, फिर ऐसे इसमें भी 0 1 2, इसमें भी 0 1 2। 1 2 पार्ट इसके करते हैं, बाकी आप मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। py इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। नोट करते हैं, py इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखो इसने क्या कहा था, p0 निकालो। 0 का मतलब क्या है, y बराबर कितना रखो, y बराबर 0 रखने पर। कितना रखना है, 0 रखने पर। p का मान कितना रखना है, 0, तो y की जगह यहाँ 0, यहाँ पर भी क्या है, 0, तो 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1। मैंने कहा पहले घात सॉल्व होती है, 0 का वर्ग क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर कितना आया, प्लस 1, p0। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको भी गुणा कर देंगे, बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा करेंगे, पर यहाँ पे बेटा p पोलिनोमियल है। ठीक है, बहुपद जब हमने वैल्यू कितनी रखी, 0, तो इसे सॉल्व नहीं करना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्या वैल्यू पुट करनी है,
p की वैल्यू कितनी रखो, 1, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जो जो उसने कहा है सब रखेंगे इसी में। y का मान 1 रखेंगे तो क्या होएगा बेटा, ऊपर देखो y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस y है तो 1 प्लस 1, 1 का वर्ग, मैंने कहा 1 का वर्ग कुछ भी करो 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गए 0, 0 में कुछ भी प्लस माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 1। ऐसी तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या वैल्यू रखनी है, p बराबर 2, कितना रखना है, 2 रखो। तो यहाँ पे y की जगह कितना रखा, 2, 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, पहले पावर सॉल्व होती है, 2 का वर्ग करूँगा 4, माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3 आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम इसके और पार्ट करते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं। पहले हम सेकंड क्वेश्चन का अब करते हैं सेकंड पार्ट। पी टी, अब की बार पोलिनोमियल किस में दे रखा है, टी, मतलब जो चर पद है वो क्या है आपका, टी, क्या दे रखा है, 2 प्लस टी का स्क्वायर, सॉरी टी है खाली, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। आपको मान पता था क्या रखना है, एक बार तो 0 रखा, पहले 0 रखेंगे, 2 का 2, टी की जगह जो भी है वो क्या हो जाएगा, 0, जहाँ टी है वहाँ पे क्या लिख दो, 0 स्क्वायर, 0 पावर 3, 2 का 2, 0 का 0 प्लस 2, 0 की पावर कुछ भी हो क्या आंसर आएगा, 0, 0 की पावर कुछ भी 0। मैंने कहा था पहले क्या सॉल्व करते हैं, घात सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा, जहाँ गुणा हो रही है 2 0 0, आंसर ये तो सब 0 ही है, तो क्या आंसर आया, 2। इसके बाद p का मान कितना रखना है बेटा, 1 रखना है, p का मान 1 रखो, 2 का 2 प्लस t है तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 2, फिर यहाँ t स्क्वायर है, क्या चीज़ है, t स्क्वायर, तो t की वैल्यू 1 और पावर 2 लगा दी, माइनस t क्यूब मतलब 1 का क्यूब। पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी बेटा, पावर, पावर सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट में ही रखेंगे, 1 का क्यूब 1, अब गुणा करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, जमा घटा कर लो जल्दी से, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4 आंसर। इसी तरह से आप p का मान अब कितना रखेंगे, 2, ये आप अपने आप करेंगे। थर्ड पार्ट भी आपको अपने आप करना है। अब हम इसका एक फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है वो देखिए, पी एक्स बहुपद आपको अब x में दे रखा है, x माइनस 1 x प्लस 1, मान एक बार 0 रखना है तो 0 रखा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 में से माइनस 1 करा तो माइनस 1, बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा निशान होता है, गुणा का, 0 प्लस 1 1, दोनों को गुणा करा, माइनस 1 को 1 से, माइनस 1 का आंसर। फिर आपको कितना मान रखना है, p 1 रखना है, ठीक है। उसने कहा है बेटा 0 1 2 तीनों रखने हैं, 1 माइनस 1 हो गया क्योंकि x की जगह 1 माइनस 1, यहाँ x की जगह क्या आ गया, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गए 0, गुणा 1 प्लस 1 2, 0 को 2 से गुणा करा, क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या मान रखना है, p की वैल्यू 2 रखना है, 2 रखी तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 गए 1 गुणा 3, आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है। नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। बेटा मैंने शून्यक क्या कहा बताए थे, शून्यक वो चीज़ होती है अगर हम x का मान वो रख दें बहुपद में तो बहुपद का मान कितना बन जाता है, 0। x का मान माइनस 1/3 रखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0, तो हम कहेंगे शून्यक है, और अगर नहीं आ रहा 0 तो फिर ये शून्यक नहीं होगा, ठीक है। 2-3 पार्ट में इसके करके दिखाता हूँ, ठीक है। बुक आप साथ में लेके बैठेंगे जिससे कि क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पी एक्स क्या दे रखा है, 3x प्लस 1, और फिर साथ में दे रखा है x बराबर, ये जो 2 बिंदी दे रखे हैं ना, आपको याद रखो, देखो ये जो साइन दे रखा है अगर आप देख रहे हो तो ये वाला साइन, इसको हम बोलते हैं सच दैट। क्या है, सच दैट, मतलब ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सेमीकोलन 2 चीज़ों को अलग अलग करता है। x का मान कितना रखना है, पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें -1/3, तो x की जगह क्या रख दिया, -1/3। p x की जगह क्या लिख दिया, -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख दो, -1/3 प्लस 1, यहाँ तो घात नहीं है तो गुणा होएगी, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, क्या आया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। और अगर 0 आ रहा है तो लिख देंगे x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। क्या है, बहुपद का शून्यक है। और अगर 0 नहीं आता तो फिर बहुपद का शून्यक नहीं है,
ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के पार्ट देखते हैं। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट? देखो पी एक्स बराबर क्या दे रखा है 5x माइनस पाई, और x की जगह कितना रखना है? क्वेश्चन आप अपनी बुक साथ में लेके बैठो, 4/5 कितना रखना है? 4/5 रख दो, x की जगह 4/5। जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, बस इधर सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, यहीं पे आएगा, क्योंकि x का मान जहाँ पुट करते हैं वो 5 से 5 कट गया, कितना आया? 4 माइनस पाई। 4 में से पाई घटाएंगे तो 0 नहीं आ रहा, तो लिख देंगे x बराबर 4/5 बहुपद के शून्यक का आएगा, वैसे का शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी पार्ट करेंगे, 1-2 पार्ट और कर लेते हैं। मैं आपको अब करवाता हूँ क्वेश्चन फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्या कहता है फोर्थ पार्ट? पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2। अब देखो इसने बेटा दो मान दे रखे हैं, एक x का मान कितना रखा है? -1। पहले तो -1 रखा, -1 + 1, x की जगह क्या रखना है? -1 - 2। -1 + 1 कितना हो गया? 0 गुणा -3, 0 को -3 से करा 0, तो x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। फिर दूसरा वाला मान रखेंगे, इसने एक और मान दिया है, 2 और रखना है, x की जगह कितना रख दिया? 2, तो 2 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 2, x का मान 2 रख दो, तो ये हो गया 3 गुणा 0 बराबर 0, तो ये भी क्या है? शून्यक है, ठीक है। लाइन अब आप अपने आप कंप्लीट करके लिखोगे। इसी तरह से 1-2 पार्ट और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर 6। बुक साथ में लेके बैठे, पी एक्स बराबर LX + M, और यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है? -m/L। x जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या लिख दो? -m/L, ठीक है, प्लस m, L से L कट जाएगा, -m + m, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर कितना आ गया? 0, तो इसलिए ये भी क्या है? शून्यक है, ठीक है। बाकी पार्ट आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत आसान से है बेटा। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का क्या निकालना है? शून्यक, शून्यक निकालना है बहुपद का। जो भी बहुपद दे रखा है उसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स बराबर x + 5। क्या दे रखा है? पी एक्स बराबर x + 5। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो ये जो दे रखा है ना x + 5, इसको किसके बराबर रख दो? 0, तो x का मान कितना आ गया? +5 इधर जाके -5, मतलब x का मान निकाल लो। 8th क्लास में सेकंड चैप्टर सॉल्व करा है ना, उसी तरह से यहाँ पे ये होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नहीं, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी एक्स बराबर 2x + 5। वही लाइन तो वही लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जब शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? 0 के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रख दो? 0, तो ये +5 इधर जाके किसका हो जाएगा? -5। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो कौन सा होता है? गुणा, और गुणा है तो किस में चला जाएगा? भाग में। ये आपका शून्य आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम और पार्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पी एक्स बराबर ax, लाइन वही लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो ये जो भी दे रखा है उसको किसके इक्वल रखो? 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर दोनों किस में? गुणा में, और जब गुणा में तो किस में जाएगा? भाग में। तो a कहाँ चला गया? 0/a, और 0 को a से भाग करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 0, ठीक है। इसी तरह से आपका 7th पार्ट होगा। 7th पार्ट में आपको दे रखा है पी एक्स बराबर cx + d, शून्य ज्ञात करने के लिए लाइन लिखेंगे, और फिर क्या होगा? cx + d बराबर 0, प्लस d है तो इधर जाके क्या हो गया? -d हो जाएगा, और c किस में? गुणा में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर -d/c, ये आपका आंसर होगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जो क्वेश्चन आपके बच चुके हैं वो आपको अपने आप करने हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके दिखाने भी हैं। थैंक यू।